कैसे हैं आप? आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो है वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की टेस्ट योरसेल्फ 9.1 की, राइट। सो 9.1 के अंदर जो है वो क्या क्वेश्चन सबसे पहले किया जा रहा है, इसको हम देखते हैं। वाई आर रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट? रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। इसके पीछे क्या रीजन हैं? इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज सून एज प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बन जाती है, दीज बिगेन टू रिएक्ट विद ईच अदर, प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देती है। यानी ए और बी अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी बन रहे हैं, तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में ये होता है कि एरो आपने डबल लगाना होता है, यानी ये फॉरवर्ड भी जाता है रिएक्शन और रिवर्स भी आ जाता है। ए और बी जब रिएक्ट करते हैं तो सी और डी बन जाता है, और सी और डी भी रिएक्ट करके दोबारा ए और बी बना देते हैं, राइट। सो या तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, लेट्स से दैट कि ए और बी ने जो है वो सी सिर्फ बनाया, तो सी दोबारा टूट कर ए और बी बन जाएगा टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स बन जाते हैं, दोबारा रिएक्टेंट्स बन जाते हैं। प्रोडक्ट्स कम बैक टू मेक रिएक्टेंट्स। इट मीन्स द रिएक्टेंट्स डू नॉट कंज्यूम कम्प्लीटली। इसका मतलब है रिएक्टेंट्स जो हैं वो जब प्रोडक्ट बनते हैं तो कुछ प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बन जाते हैं, तो रिएक्टेंट्स मीडियम में मौजूद रहते हैं। लेट्स से दैट आप बीकर में अगर कोई रिएक्शन कर रहे हो, इसमें रिएक्टेंट मौजूद है और डेफिनेटली इसमें प्रोडक्ट भी बन रहा होगा, तो रिएक्टेंट इस बीकर से कभी ख़त्म नहीं होगा अगर ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो थस रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। इसलिए हम कहते हैं कि कंप्लीट तो तभी होगा ना जब सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। What is static equilibrium? Static equilibrium क्या होता है? Explain with an example. Example से explain कर दें। जैसे ये बिल्डिंग स्टूडेंट्स है जिसमें आप बैठे हुए हैं, आपका घर है या स्कूल है, whatever the building you are sitting in, ये भी एक रुकी हुई है, टोटली इक्विलिब्रियम में रुकी हुई है, and you can call it as static. Static मीन रुका हुआ होना। When a reaction ceases, रिएक्शन रुकता है to proceed, होने से, इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमिनन, यानी फिजिकल वर्ल्ड में ही ऐसा होता है। फिजिकल फिनोमिनन का मतलब है ज़ाहिरी दुनिया। सो फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग, एक बिल्डिंग खड़ी रहती है, रादर देन फॉलिंग डाउन, बजाय कि वो गिर जाए, बिकॉज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। इसमें जितनी भी फोर्सेज हैं, मुझे बिल्डिंग के अंदर जितनी भी फोर्सेज हैं वो बैलेंस्ड हैं। अगर वो बैलेंस ना हो तो बिल्डिंग थोड़ी सी डगमगाए और हो सकता है वो कोलैप्स कर जाए, यानी गिर जाए, राइट। So let's move towards the last question of this test yourself. Why the amount of reactants and products do not change? Reactants और प्रोडक्ट जो हैं वो चेंज नहीं होते, यानी ए और बी अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो जो भी ए की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, और जो भी सी और डी की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। या ए और बी रिएक्ट करके सी बना रहे हैं तो ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी एज कम्पेयर टू सी। ऐसा क्यों है रिवर्सिबल रिएक्शन में? दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन because at equilibrium rate of forward becomes equal to the reverse rate of reaction, so there is no overall chemical change, hence amount of reactants and products remains constant. लिहाजा जब ये रेट दोनों के फॉरवर्ड के और रिवर्स के बराबर होंगे तो रिएक्शन में यू कैन से दैट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कम नहीं होंगे। तो रेट बराबर होने की वजह से जितना रिएक्टेंट है उतना ही रिएक्टेंट मीडियम में मौजूद रहेगा, और जितना प्रोडक्ट है मीडियम में उतना ही प्रोडक्ट मौजूद रहेगा। So that's it for this was the last question of this test yourself. Students, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं और मज़ीद आप टेस्ट योरसेल्फ की वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं, लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।